क्या भाई, क्या कर दिया भाई। एक तो पहली चीज तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भैंस की आंख, सुबह के 2 बजे मैचेस होते हैं, उसके बाद तुम चाहते हो कि चलो तुम्हारी टीम खेल रही है, तुम सपोर्ट करो, 4 साढ़े 4 तक सुबह तक तुम उनको सपोर्ट करते हो, और ये टट्टी परफॉर्मेंस निकल के आती है भाई। ये जो है ना, मतलब सबसे सैडेस्ट थिंग है भाई। क्या थी परफॉर्मेंस यार। देखो, प्रीमियर लीग टेबल देखेंगे, अभी भी हम बोलेंगे कि अगर मैक्रो पिक्चर देखेंगे तो यस, वी आर स्टिल थर्ड इन द टेबल। अभी हमारे पास, अगर हम ये वाला जीत जाते हैं, 6 पॉइंट्स ऑफ द सेकंड प्लेस, ये वो पूरा अच्छा, दिल को खुश करने के लिए अच्छी चीज़ें हैं। बट अगर तुम माइक्रो पर्सपेक्टिव में घुसोगे ना, क्या परफॉर्मेंस थी भाई। और ये वाले मैच की नहीं, तुम पिछले मैच की भी देख लो। पिछले मैच में भी एक दो मोमेंट्स थे जिसकी वजह से वी वन द गेम। दैट इज़ वाई वी डिड नॉट फोकस टू मच ऑन द परफॉर्मेंस, बट द परफॉर्मेंस इज गोइंग डाउन डे बाय डे भाई। ये तो पुराने रूबन आमोरिम के टाइम की मैनचेस्टर यूनाइटेड की याद दिला रहा है। मैं कुछ बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, बट दैट इज द लेवल ऑफ प्ले दीज गाइज आर डूइंग। वो न्यू मैनेजर बाउंस खत्म, बस यही था, इतना ही घी था तुम्हारे अंदर, अब सब खत्म हो गया भाई। लग तो ऐसे रहा, एंड दिस इज सो ब्लडी डिसअपॉइंटिंग यार। न्यूकासल के अगेंस्ट गेम था, यू न्यू इट वाज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट गेम भाई। फिजिकल ओपोनेंट है, पहली बॉल जीतेंगे, दूसरी बॉल जीतेंगे, एंड वील हैव टू स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एंड प्रेस देम एंड गेट दैट इंटेंसिटी। वो थोड़ा लो ब्लॉक स्लैश मिड ब्लॉक में स्टार्ट करते हैं। तुम्हारे को पता है कि टीम्स हैव स्टार्टेड टू फिगर आउट कैरिक स्टाइल ऑफ प्ले, एंड अगर थोड़ा सा मिडल्स ब्रो वाले, उसके कैरिक का मिडल्स ब्रो टेन्योर को भी देखें, तो ही ऑलवेज स्ट्रगल्ड अगेंस्ट टीम्स हु प्ले अ मिड ब्लॉक एंड अ लो ब्लॉक। आज तुमने बेंजामिन सेस्को को स्टार्ट कराया, क्यों कराया? लोग बोल रहे हैं यहाँ पे, चैट में कमेंट कर रहे हैं कि सेस्को हैड अ पथेटिक गेम। भाई, पथेटिक गेम के लिए पहले गेम तो खेले वो। ही वॉजेंट इवन इन्वॉल्व इन द गेम यार। तुम्हारे को पता है कि अगर दूसरी टीम लो ब्लॉक खेल रही है, क्रॉसेस क्यों नहीं जा रहे भाई? अर्ली क्रॉसेस टू बेंजामिन सेस्को ऑन हिज हेड, व्हाई इजंट ही टेकिंग द हेडर्स? मेरे को लिटरली अभी सर्च करके क्लिक करना पड़ के ये देखने लग गया कि भाई बेंजामिन सेस्को ने कोई शॉट भी लिया है पूरे 90 मिनट में। और दिस इज अ सैड थिंग, एंड दिस टेल्स यू द काइंड ऑफ प्ले भाई। दूसरा मैच है ये, जो हमने 10 मैन अगेंस्ट 10 मैन ऑपोजिशन हम हारे। पहले ओल्ड ट्रैफर्ड पे एवर्टन जो 10 मैन हो गई थी, 11v10 हम हारे थे, और आज न्यू कासल से हार गए भाई। देखो, फर्स्ट हाफ में न्यूकासल स्टार्टेड स्ट्रॉन्ग, दे वर द बेटर टीम, बीच में हमारे कुछ कुछ मोमेंट्स आए भाई। बट आज एम्बूमो हैड अ बैंग एवरेज गेम भाई। आई थिंक द ओनली प्लेयर हु वाज प्लेइंग वेल वाज ब्रूनो फर्नांडिस, जिसकी एक और असिस्ट आ गई भाई। हैट्स ऑफ टू हिम, 14th असिस्ट ऑफ द सीजन, 6 असिस्ट अवे फ्रॉम ब्रेकिंग द ऑल टाइम असिस्ट रिकॉर्ड ऑफ द सीजन। दैट इज डिफरेंट अगेन। बट अगर बस इसी इसी पे फोकस करें हम यार, तो न्यूकासल का गेम ही चल रहा था भाई। उसके बाद चलो एक वो मोमेंट आया, मेरे हिसाब से क्या ही था भाई वो। जेकब मर्फी जो भी था, इफ यू नो दैट यू आर ऑन अ येलो कार्ड, क्यों डाइव मार रहा है भाई, गधा है क्या यार? एंड ही गॉट दैट सेकंड येलो, रेड कार्ड, अगेन एन अपॉर्चुनिटी इन डिसगाइज फॉर अस टू कैपिटलाइज अपॉन, एंड देन दे स्कोर्ड द फर्स्ट गोल। वो पेनल्टी, मेरे को ऑनेस्टली बोलोगे तो वो पेनल्टी नहीं लगी थी, मेरे को नहीं लगी थी। बट मेरे चैट में मेरे कम्युनिटी वाले लोग बोल रहे थे कि भाई थी पेनल्टी। तो ठीक है, आप बताना आपको क्या लगा, वाज दैट अ पेनल्टी और नॉट? इन माय ओपिनियन ब्रूनो फर्नांडिस अपने पैर काट तो नहीं सकता भाई, विकलांग थोड़ी बन जाएगा। ही वाज रनिंग ट्राइंग टू स्टॉप द न्यूकासल प्लेयर, एंड आई थिंक एंटनी गॉर्डन था वो, एंड उसने अपना पैर आगे निकाला, बिल्कुल निकाला, बट गॉर्डन का प्लेयर ब्रूनो के प्लेयर से लग के, एंड ही ट्रिप डाउन यार। सो मेरे हिसाब से इफ द रेफरी वुडेंट हैव गिवन दिस अ पेनल्टी, तो ये वीआर ओवरटर्न करके पेनल्टी नहीं होने वाली थी। बट क्योंकि रेफरी ने इम्पैक्ट देख के पहले पेनल्टी दे दी, तो वीआर हैड नो अदर चॉइस बट टू कंटिन्यू विद दैट यार। तो मेरे हिसाब से दैट वाज अनलकी, बट उसके बाद रिस्पॉन्स जो आया वो अच्छा था भाई। कैसेमीरो विद दैट 6-7 सेलिब्रेशन, एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड मेरे को लगा कि चलो सही है भाई, अच्छा अच्छे नोट पे हम फर्स्ट हाफ खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट हाफ में तो तबाही मचानी है भाई, और तबाही मची। बट किससे? न्यूकासल यूनाइटेड से भाई। हमारे को जो प्रेशर डालने का टाइम था, वी वर टेकिंग ऑल द प्रेशर, एंड माय पॉइंट वाज व्हाई भाई इतना तो इंटेंसिटी, मतलब उनकी फटी होनी चाहिए, वो 10 मैन पे है, तुम साला डिफेंड कर रहे हो पूरे हाफ में भाई। तुम्हारे को एक क्रॉसेस नहीं जा रहे, जो तुम चांसेस क्रिएट कर रहे हो इधर उधर जा रहे हैं भाई। और ऊपर से सब्सटीट्यूशंस, व्हाट द फक वर दो सब्सटीट्यूशंस, मेरे को कोई बताएगा भाई? देखो, आई डोंट वांट टू डिसरिस्पेक्ट कैरिक, यस, I absolutely love him, and I hope that he wins us more matches for Manchester United. But I'm just asking, as a concerned Manchester United fan, कि भैंस की आंख, क्या सब्सटीट्यूशन थे भाई। तुमने कैसिमीरो को भी निकाल दिया, तुमने कोबी मेनू को भी निकाल दिया, और उगाटे को लेकर आए हो तुम भाई।
व्हाट व्हाट वाज दैट भाई? अभी तुम्हारे पास ना लिटरली यू हैव 11 डेज फॉर द नेक्स्ट गेम। 11 दिन का रेस्ट है। उनको 15 मिनट और नहीं खिला सकते थे, 20 मिनट और नहीं खिला सकते थे। आई हैड माई डाउट्स। और टायरल मलासिया, व्हाई द फक इज इवन इन द टीम भाई? कुछ लोग, कुछ कुछ प्लेयर्स की शक्ल होती है ना जिनको देख के तुम्हारे को मन करता है चांटा मार दो भाई। सॉरी टू से बट टायरल मलासिया इज वन ऑफ देम। कुकुरेया जो चेल्सी में है, ही इज ऑल्सो वन ऑफ देम। तो पता नहीं यार, मेरे को लाइक आई डोंट इवन नो कि उसके पास भाई ग्लेजर के कोई बंदे का एमएमएस पड़ा है कि हर बार जब वो बोलते हैं हम तेरे को बेच देंगे तो मलासिया वो एमएमएस दिखा देता है कि लीक कर दूंगा, यहीं रुकूंगा, स्टार्ट करा दो मेरे को, बेंच से ले आओ मेरे को, ये सब करता है भाई। मैंने जोक मारने की कोशिश करी, वो लैंड नहीं हुआ, बट यूनाइटेड की परफॉर्मेंस भी लैंड नहीं हुई भाई। और फ्रस्ट्रेशन नेक्स्ट लेवल की हुई भाई। क्या ही बोले यार। खत्म है भाई, न्यू मैनेजर बाउंस खत्म है। एंड यस, अभी सब बोलेंगे कि भाई अब हार गए तो ऐसे गाली वाली दे रहे हो मैनचेस्टर यूनाइटेड को। इट्स नॉट द केस यार। यस, हैड वी वन द मैच, हमारे और सिटी में सिर्फ 6 पॉइंट का डिफरेंस है ज़्यादा, बिकॉज सिटी ऑल्सो ड्रू द मैच यार। सिटी को भी एक मोमेंट आया था 98th मिनट पे विन करने का गेम, बर्नार्डो सिल्वा का जो उसने शॉट मारा, जो कि नॉटिंघम फॉरेस्ट के डिफेंडर ने सेव कर लिया। सो दे ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स। नीचे एस्टन विला ऑल्सो ड्रॉप पॉइंट्स, चेल्सी 4-1 जीत गई, दैट इज डिफरेंट। बट ये वाला था, अपॉर्चुनिटी थी, 10 दिन का ब्रेक था, आराम से हंसते खेलते जाते भाई अगले गेम पे। अब वही नेगेटिविटी है एंड वही, मतलब इट्स लाइक वी डोंट हैव आंसर्स फॉर द क्वेश्चंस नाउ। एडी हाउ की टीम आफ्टर बीइंग 10 men वर डोमिनेटिंग, एंड वी वर गेटिंग डोमिनेटेड, वी वर प्लेइंग देयर गेम, नॉट इन टर्म्स ऑफ कि भाई पोजेशन उनका हमारे से ज्यादा था, बट हम उनका गेम खेल रहे थे और हम रिएक्टिव फुटबॉल खेल रहे थे। ऐसा मेरे को लगा, विच ऑनेस्टली हर्ट मी द मोस्ट यार। एंड भाई डिफेंस वाइज भी अगर आप बात करो ना, सो अभी तक व्हाट हैड हैपेंड इन द प्रीवियस गेम्स, मैक्सिमम 0.5 0.6 0.7 का एक्सजी हम कंसीड करते थे, बिकॉज आर डिफेंस वाज क्वाइट सॉलिड। टुडे न्यूकासल ने खोल के रख दिया भाई, 2 से ज्यादा का एक्सजी था उनका। ठीक है, एक पेनल्टी थी तो एक एक एक्सजी वहां से ऐड हो गया, बट अदरवाइज ऑल्सो दे वर क्रिएटिंग चांसेस। सो नाउ कैरेक विल ऑल्सो हैव टू अडेप्ट, बट कर जो भी करना पड़ेगा जल्दी करना पड़ेगा, बिकॉज टाइटल रेस में एक दो गेम्स पे ही ऊपर नीचे हो जाती हैं चीज़ें भाई। अमर डियालो का सब्स्टिट्यूशन की बात कर लो, इतना लेट क्यों आया भाई? 45th मिनट पे अगर दूसरी टीम 10 men डाउन है, अभी गोल कंसीड करके आई है फर्स्ट हाफ खत्म होने से पहले, वाई डोंट यू ब्रिंग अमर डियालो अर्लियर भाई? मतलब माइंडसेट और अप्रोच भी एक चीज होती है ना, विच कुड टेक द गेम अवे फ्रॉम द ऑपोजिशन। मेरे ख्याल से वो नहीं थी भाई। अब क्या बोलूं भाई, वार्निंग साइंस आ रहे थे, पिछले कुछ मैचेस में वार्निंग साइंस आ रहे थे, और आज वो रिजल्ट आया जिसने लिटरली कैरेक को सोचने पर मजबूर कर दिया भाई। दिस इज एक्चुअली अ वेकअप कॉल फॉर माइकल कैरेक एंड फॉर द प्लेयर्स। वो जा रहे हैं भाई अपने शेल में, वो एक मैनेजर बाउंस आ गया, अब वो ओरिजिनल जो उनकी डिफॉल्ट सेटिंग है ना हगने वाली, वापस उसमें जा रहे हैं, और वही हम चाहते हैं कि ना हो भाई। बाकी देखते हैं, अब मैं क्या ही बोलूं भाई। आप बताओ आपको क्या लगा? मेरे हिसाब से तो सिर्फ ब्रूनो फर्नांडिस खेला है पूरे गेम में मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, रेस्ट एवरीथिंग इज पथेटिक। व्हाट वर योर थॉट्स? हु वाज योर मैन ऑफ द मैच? जो भी तुम्हारे दिल में है तुम प्लीज बता दो। लव यू गाइस, टेक केयर, सी यू, बाय बाय।